नमस्कार, न्यूज़ नीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक कुमार। कोरोना वायरस को लेकर भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं। हर रोज़ कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, जिसने आम लोगों को समस्या में डाल रखा है। सारण जिले में भी इन दिनों एक वीडियो मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना को लेकर एक अलग ही दावा किया गया है। क्या है वो दावा और क्या है वो वायरल वीडियो, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ बोलिए। ई चीज निकलल बा बरौनी से। हाँ। दूगो औरत चावड़ा में घास गढ़त रहे लो, जाएगो गाय चरत रहली। त घासवा गढ़ के जब चहलो जे घरे चली तले उ एकदम औरत हो गई। औरत हो गई, गाय औरत हो गई जी। तो घरे कोई भागी जे भाई अब गाय रो लिया, औरत खाई हो गई। तो जब भागे मने लागल लो तो कहली जे तू लोग भागा मत, हम कुछ ना हो, हम ता लोग कुछ ना करे, हमरा अच्छा करे। तो लगे बोलौली तो मैंने कांपते कांपते औरत लोग गई। कहलो जे काहे डरा काहे दुनिया में डामाडोल भइल, हमरा के लोग पूजत नहीं थी। रूप माई के कहे के रूप हटे, तो हम एमे हम कोरोना माई आइल बानी, हमरा के कोई खोजे ना। तो 2 महीना डामाडोल कर देले बानी, आ 2 हाली आनी आइल बा, कुछ माने हटौले बानी। आ ई हमरा के सगरे लोग हाला कह दलो जे हमरा के लोग पूजे, जे जहिया से पूजा कर दी तहिया से हम सब माने सब सोबरन कर। आ उहे 9 गो लवंग, 9 गो अड़हुल के फूल, चाहे कौनो फूल होके 9 गो, आ 9 गो लड्डू, आ लीप के कुल खेत में जहाँ जे हर है कुदारी नहीं के चलत तहाँ वही जा लीप के 9 जगह टीक के लड्डू चढ़ा देवे के बाद फूल लौंग आ चढ़ा के आ मीठा के छाक बना के आधा छाकवा 9 फूलवा पर लड्डुआ पर चढ़ा देवे के बाद आधा छाक रख देवे के बाद। जब पूजवा हो जाता तो ओकरा के खोन के वही जा सब पूरन कर देवे। आ वही पर छाकवा जौन बाचल बतन चढ़ा दी आ कह दी कि हे करना माई हम गोड़ लागतानी, जब हमरा से जौन गलती भइल बा माफ करी, दुनिया के रक्षा रुआ करी। तो कहले बड़ी जी एक खाली आउरा नहीं आई, ई पूरा अंजोरा भर पूजा ई लोग कली। तो सुख सोमार के हमरा के जहाँ जहाँ बात तहाँ तहाँ तो ये अपने लोग कब से पूजल शुरू आज किए? से सुख सोमार होई। हाँ, आज से ही पूजा शुरू हुई। आज फिर सुख करते हाँ, सुख के करो, सोमार के करो, सुख के सोमार के माने अंजोरा भर कर लेवे के। आ एकरा बाद कहली कि हमार देखी लो जे हम कैसे अब हम यहाँ से सब बटुर सटुर के हम सब भाग जाए। एक झोंक कहले बड़ी आनी आई जब ही हमार पूजा हो जाता। आ जेकरा घरे पूजा हो जाता ओकर घर तो उ जाय कार करे दुनिया देखिया, जे मजाक मानी तो उ अपन सोचे, तो कोई मजाक ना मानी, माई के मजाक कोई मारला मानी। तो इहे रहुआ लो एकरा के व्हाट्सएप पर काल तनी एक बार में छपा दिया। हां, जे माने व्हाट्सएप पर हो जाइया एक बार में छप जाई तो सब ही पूजवा ठीक कल जरूरी बा। एकदम माने आज से देख लेम लो जे माई के कल्याण होई, जे एकदम भाग जाइए। देखिए जे आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन के पहले चरण की घोषणा हुई थी, उस दौरान जो है देश भर में CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उस दौरान कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि कोरोना जो है कुरान से निकला है। और अब जब लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म हुई है और अनलॉक 1 की घोषणा हुई है, ऐसे में सारण जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो संदेश काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना जो है देवी माता का रूप है। अब इस दावे का असर ऐसा हुआ है कि सारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं कोरोना को देवी मानकर कोरोना माता की पूजा करने में जुट गई हैं। काय खातिर पूजा करते नहीं? पूजा करते से कोरोना माई के पूजा चढ़ातन, सब दुख बलाए सब ले जा, आ हमनी के सब गांव नगर सब आबाद रह। पूजा करला से कोरोना चल जाई कि दवाई करला से? अब जौन होता तौन कहता नहीं से, अब हाँ उहे के संभाल ले तो संभराइए जाए, दवाई वहाँ के बाद में नहीं जाए।
राउर नाम का बा? हमार फुलेश्वरी देवी। काय खातिर पूजा करतनी? पूजा करतनी ये दुनिया में आतना एथी भइल बा तो हम कोरोना माई के नाम पर पूजा करतनी। पूजा कैला से कोरोना भाग जाई? ओ कहने माता इहे करिए न कहता जो हम लेके चल जाए बाहर शहर के तो लेके चल जाइए तो हमार गांव नगर सब जाए पाल रही तो इनके में इतने में खुशी बड़ी तो हमनी के कहले बड़ी तो उनको देतनी सो। का नाम बा राउर? हमार नाम कमलपति। अब यह मामला जो है धर्म से और लोगों की आस्था से जुड़ चुका था और हमारा मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने इस मामले पर धर्म के जानकारों से ही बात करना उचित समझा कि ये जो महिलाएं कर रही हैं और सोशल मीडिया पर जो ये दावा किया जा रहा है यह कहां तक जायज़ है और धर्म इसके बारे में क्या कहता है। कुछ अज्ञानी जन, कुछ ऐसे हमारे समाज के ही विशुद्ध रूप से जिनको धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है वैसे व्यक्तित्व वाले लोग ही इस तरह का कृत्य कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर इसे फैला करके आम जनों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोरोना को कोरोना माता या कोरोना मैया कह के संबोधित किया जा रहा है और लोग जा कर के सुदूर क्षेत्रों में, खेतों में, नदी किनारे उनकी विधिवत पूजा की जा रही है लौंग, लड्डू इत्यादि इत्यादि पुष्पों से। तो ये बिल्कुल ही निराधार है, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध आचरण है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता जिनकी भी है वो निश्चित रूप से आज इस समाज में तिरस्कृत होने के पात्र हैं और आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग किसी तरह के बहकावे में न आए, अपने बुद्धि विवेक से अपने घर में रहें। जो भी गाइडलाइन मेडिकल क्षेत्र के एक्सपर्ट दे रहे हैं उसको भली भांति आत्मसात कीजिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सर, जिले में इन दिनों कोरोना को जो है देवी माता मानकर पूजने का प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो धर्म इसके बारे में क्या कहता है और ये कहाँ तक जायज है? देखिए, कोरोना को देवी मानना और इसके साथ धर्म को जोड़ना ही सबसे बड़ा गुनाह है। ये प्रश्न ही गलत है कि कोरोना को लोग देवी मानकर पूजा कर रहे हैं तो इसे हमें धर्म मान लेना चाहिए। धर्म कहाँ तक इसके साथ है, क्या यह धार्मिक है कि नहीं? तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, हमारे राज्य की। यह जो कोविड-19 है यह एक बहुत बड़ा महामारी है और इस महामारी की समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं। पता नहीं कितने लोग काल के ग्रास हो गए इस महामारी में। और एक और बड़ी समस्या इस महामारी में कि अब कोरोना माई का जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोग कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं, इसमें धर्म क्या है? तो ये बिल्कुल गलत है। धर्म के साथ इसको जोड़ना ही बिल्कुल गलत है। अब रह गई बात कि लोग पूजा करते हैं तो वे, हम यह कह सकते हैं कि वे बिल्कुल अनपढ़ हैं, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वे बिल्कुल गंवार लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं। यदि हम कहें कि वे बिल्कुल गंवार हैं तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कीटाणु है, एक बहुत बड़ा विषाणु है यह, है ना। और इस विषाणु को मारने के लिए हमें पूजा करना चाहिए। यह विषाणु कैसे मरेगा? तो इसके लिए हमारे चिकित्सक वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर WHO वर्क कर रहा है और WHO के द्वारा कुछ ही दिनों में इसके लिए मेडिसिन भी तैयार हो रहे हैं। यदि हमें
धर्म ही इसके लिए करना है तो हमें अपने घरों में दीप जलाना चाहिए, हवन करना चाहिए, वेद ऋचाओं के माध्यम से, षोडश मंत्रों से, पुरुष सूक्त के माध्यम से हवन करना चाहिए, पुरुष सूक्त के मंत्रों के माध्यम से, वेद ऋचाओं के माध्यम से हवन करना चाहिए, न कि 10 महिलाएं एकत्रित हो जाएं और जाकर के सिंदूर टिकने लगे। यह कोई धर्म नहीं है, यह धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस प्रकार का जो आडंबर है, इस प्रकार की जो लोग भी पूजा कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट भी है। जानते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करता है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म के नाम पर जो आडंबर करता है, जो दिखावा करता है, मनगढ़ंत पूजा पाठ करता है, तो उसका कहीं न कहीं साइड इफेक्ट है। लोगों को पता बाद में चलता है। जब साइड इफेक्ट हो जाता है तब पता चलता है कि अरे भाई ये क्या हो गया। तब लोग कहते हैं कि अरे वो तो कोरोना माई की पूजा की थी इसलिए उसके घर ऐसा हो गया। इसलिए उन तमाम महिलाओं से हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि भाई माता जी लोग इस प्रकार की गलती मत कीजिए। यदि इस प्रकार की गलती करिएगा तो आपके घर में भी कोई घटना दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रही हैं। इसलिए हम पुरुष वर्ग के लोगों से भी कहेंगे कि जिसके घर में भी कोरोना माई की पूजा हो रही है वे बंद करिए, तत्काल बंद करिए। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से हमारे धर्म का ह्रास होगा, हमारी हिंदू संस्कृति का ह्रास होगा, हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारा जो व्रत त्योहार है, उत्सव है, उस पर कुठाराघात होगा। और यदि कुठाराघात होगा तो कहीं न कहीं हम उसके जाल में फंस जाएंगे, और जाल में जब फंस जाएंगे तो क्या होगा, हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो भी पूजा पाठ हो रहा है उसको तत्काल तुरंत बंद करना चाहिए। शासन प्रशासन को ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। सर, कई लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं कि जब लोगों को चिकन पॉक्स होता है, छोटी मैया जी, बड़ी मैया जी कहकर उसकी पूजा की जाती है, तो कोरोना की पूजा करने में क्या आपत्ति है? देखिए क्वेश्चन ही गलत है। सबसे पहले ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत इसलिए है कि जो मैया जी निकलती हैं, हम लोग गांव में कहते थे कि मैया जी निकल रहे हैं, चिकन पॉक्स निकलता है। तो चिकन पॉक्स जब होता है तो लोग माली के पास जाता है, और माली के पास जाकर के वहां से जल पढ़ के लाता है, और माता जी की कृपा होती है, जल के लगाने से उसमें मैया का आशीर्वाद हो जाता है और वो चिकन पॉक्स समाप्त हो जाता है। उसके 2.5 दिन के बाद या 5 दिन के बाद लोग जाकर के माता रानी की पूजा करते हैं। तो वहां पूजा चिकन पॉक्स का नहीं करते हैं, वहां पूजा काली मैया की होती है, ग्राम देवी की पूजा होती है। ग्राम देवी की पूजा होती है और उनसे गुहार लगाया जाता है, विनती किया जाता है कि इस प्रकार की बीमारी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में न हो। वहां पर चिकन पॉक्स की पूजा नहीं होती है, यहाँ लोग कोरोना की पूजा कर रहे हैं, इसलिए गलत है। हाँ, वे महिलाएं जा करके जो कोविड-19 के अंतर्गत जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए यदि मंदिर में जाकर के दीप जलाती हैं, हवन करती हैं, पूजा करती हैं, मैया से आराधना करती हैं, विनती करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना माई कह करके पूजा कर रही हैं तो यह तो सरासर गलत है। ऐसे लोगों को जेल जाने की जरूरत है। धर्म की जानकारों की बात सुनने के बाद अब यह तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना माता का कोई भी धार्मिक आधार नहीं है और यह पूरी तरीके से लोगों का अंधविश्वास है। सबने एक स्वर में कहा कि कोरोना जो है एक वायरस है। तो इस मामले पर हमने सारण के सिविल सर्जन से भी बात की। कोरोना एक वायरल डिजीज है, कोरोना नोवेल कोरोना वायरस, इसका नया नाम तो है SARS-CoV-2। तो इस वायरल डिजीज जो वायरस के चलते जो होता है, लोगों में शिक्षा की कमी के चलते या अफवाह और ये गुमराह हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि ये देवी माता है, इनका ऐसे पूजा करने से ठीक हो जाएगा, तो मैंने ये सब गलत धारणा है और इससे कोई कोरोना से ठीक नहीं हो सकता है। कोरोना का मेन है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग हम लोग, ताकि ट्रांसमिशन नहीं होगा।
सर, मुख्य रूप से कोरोना से बचने के लिए किन बातों का लोगों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है? है कि सोशल डिस्टेंसिंग, माने कम से कम 1 मीटर की दूरी, कम से कम, माने उससे ज्यादा हो तो अच्छी हो। दूसरा बात है मास्क लगाए, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क। जैसे कुछ लोग देखते हैं मास्क लगाए रहते हैं लेकिन नाक पर नहीं, नाक नहीं ढका हुआ है, मुंह आधा ढका हुआ आधा खोले हुए हैं। तो अच्छा से मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तो इससे बहुत हद तक हम लोग कोरोना पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने धर्म और चिकित्सा विज्ञान दोनों के जानकारों से उनकी इस विषय पर राय सुनी। दोनों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि कोरोना का किसी भी धर्म संप्रदाय या फिर मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना कोई देवी का रूप नहीं है, ना ही कोरोना कुरान से निकला है। कोरोना एक वायरस है और इससे जागरूक रहकर और सुरक्षित रहकर ही बचा जा सकता है। सभी ने यह अपील की कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, उनको अपनाकर ही इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी भी आप सभी से अपील है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे इस प्रकार के किसी भी वीडियोस के झांसे में न आए और ना ही इस प्रकार के किसी वीडियोस को फॉरवर्ड करें, क्योंकि इसका दुष्परिणाम पूरे समाज पर पड़ता है। तो अफवाहों से दूर रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचकर रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ नीब ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।